नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। लगभग 7:49 हो चुके हैं और 7:50 में पूरे करनाल के अंदर ब्लैकआउट होने वाला है, ऐसा करनाल के DC उत्तम सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। वो खबर IBN 24 ने आपको दिखाई थी कि आज करनाल के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट होने वाला है। मेरी आप सभी से अपील, 7:50 पर अपने घर की लाइटें पूरी तरह से बंद कर दे। हालांकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से लाइटें पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी 7:50 पर और 8 बजे वो लाइट ऑन कर दी जाएगी। ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, आपको इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल होगी, यानी अब से लगभग 1 मिनट बाद करनाल की लाइट पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। ये सिर्फ जो पाकिस्तान के साथ भारत की इस समय तनातनी चल रही है, जो माहौल इस समय आप सब लोग देख पा रहे हैं, उसी माहौल के चलते जो आशंका है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर रात के समय में एयर स्ट्राइक करता है और आदेश दिए जाते हैं कि लाइटें पूरी तरह से बंद रखनी है, तो उस दौरान ये ना पता लग पाए कि कौन सा घर कहां पर है, रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है, कमर्शियल एरिया कौन सा है। अगर अंधेरा रहता है तो वहां पर मिसाइल अटैक नहीं हो सकता। अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको लाइटें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब से 1 मिनट बाद लाइटें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। करनाल के अंदर ब्लैकआउट होगा। मेरी आप सभी से अपील है कि प्रशासन का सहयोग इसमें जरूर करें। ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए जरूरी है। और करनाल में आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो लाइटें हैं वो चल रही हैं। 7:50 हो चुके हैं और लाइटों को अब बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि करनाल के DC उत्तम सिंह ने बताया था कि करनाल के अंदर जो ब्लैकआउट है वो किया जाएगा। दावा ये भी किया जा रहा था कि नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियां चल रही हैं, इन गाड़ियों को अपनी लाइटें भी नहीं जगानी है। लेकिन नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं, सामने दूर से अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे पर आपको गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक ब्लैकआउट नहीं हुआ है। 7:50 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ब्लैकआउट नहीं हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें इस समय IBN 24 पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी हैं, कुछ लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी हैं और कुछ लाइटें अभी भी आपको जगती हुई दिखाई दे रही हैं। ये करनाल की लाइव तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं करनाल से। मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़कर अपील है कि जिन जिन परिवारों को, जिन जिन लोगों को इस बारे में खबर है, सूचना है कि आपको अपने घरों की लाइटें बंद करनी है, वो लाइटें जरूर बंद करें। अभी मेरे कैमरे का जो फ्लैश है वो जग रहा है, इस वजह से आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी कुछ घरों ने लाइटें बंद कर दी हैं। अगर दूसरी तरफ आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए सामने की तरफ, यहां पर भी कुछ घरों ने जो लाइटें हैं वो बंद कर दी हैं, लेकिन सब घरों ने अभी तक लाइटें बंद नहीं की हैं। बिजली बोर्ड से कहा जा रहा था कि जो लाइट्स है वो ऑफ करवाई जाएंगी, लेकिन ऐसा भी कुछ अभी, जी हाँ, कुछ इलाके की जो लाइट है वो चली गई है, कुछ इलाकों की जो लाइट है वो बंद हो गई है। सामने आसमान में संतरी कलर की, वो देखिए सामने आसमान में संतरी कलर की बार बार बिजली गरज रही है। वो क्या मामला है, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आसमान में आखिर ये संतरी रंग की ये क्या रोशनी बार बार दिखाई दे रही है। आपको भी ये देखिए बीच बीच में दिखाई दे रही होगी। आखिर ये क्या है, क्या उधर बारिश का मौसम है या मामला कुछ और है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैं करनाल के सेक्टर 36 में रहता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ घरों ने अपनी लाइटों को बंद कर दिया। उधर अगर आप देखेंगे तो कुछ घरों ने अपनी लाइटों को बंद कर दिया है, लेकिन ज्यादातर घरों की जो लाइटें हैं वो अभी भी ऑन दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि लोग अपने घरों की जो लाइटें हैं वो बंद रखेंगे। मैंने अपने घरों की, ये देखिए मेरा घर आप देख सकते हैं, नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी जगता हुआ नहीं दिखाई देगा। मैंने अपने घर की पूरी तरह से जो लाइटिंग है वो बंद करवाई है। कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि कोई लाइट जग रही है। करनाल के काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने लाइटें बंद की हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी जो बत्तियां हैं वो ऑन कर कर रखी हैं। यानी आप सोचकर देखिए कि ये
वो लोग हैं जिन्होंने प्रशासन की, सरकार की जो आवेदन था, एडवाइजरी थी, उसे नहीं माना। और उस एडवाइजरी को ना मानने की वजह से अगर कल कोई ये स्थिति उत्पन्न होती है तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग इस बात का शिकार बन सकते हैं। क्योंकि अगर लाइटें बंद नहीं होती तो दोस्तों, मिसाइल किसी का घर पूछकर नहीं आती कि किसके घर पर गिरना है, किस धर्म का वो घर है या किस जाति का वो घर है। जहां पर लाइट जग रही होगी वहीं पर जो मिसाइल है वो आकर गिर सकती है। इसी आशंका के चलते 1971 में भी ब्लैकआउट किया गया था। ब्लैकआउट का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि आपको पूरी तरह से अंधेरा रखना है। अगर आप वो अंधेरा रखते हैं तो उस समय, अगर आप अंधेरा रखते हैं तो उस समय कोई भी मिसाइल अटैक उस शहर पर नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मिसाइल होती है इसकी स्पीड काफी तेज होती है, ये सेकंड्स के अंदर कई किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। अगर थोड़ी बहुत भी लाइट जगती दिखाई दे तो उसी एरिया को टारगेट कर कर मिसाइलों को दागा जा सकता है। मेरी आप सभी से ये अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल में लाइटें काफी बड़ी संख्या में बंद हो चुकी है, लेकिन काफी लाइटें इस समय भी आपको जगती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जीतू सुखीजा जी कह रहे हैं कि सायरन नहीं बजा, सायरन बजने की कोई बात नहीं कही गई थी, ये कहा गया था कि सायरन नहीं बजेगा। राजेश नारंग जी कह रहे हैं उपल साहब आपने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है। राजेश जी, अगर मैं फ्लैश लाइट ऑन नहीं करूंगा आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ काली स्क्रीन देखनी है तो आप अपने फोन को ही बंद कर सकते हैं। आपके फोन की भी स्क्रीन इस समय जल रही है क्योंकि आप भी इस खबर को देख रहे हैं। हमारा मकसद सांकेतिक तौर पर घर की लाइटों को बंद करना है। आपको मैं बता दूं कि इस ब्लैकआउट से पहले यह भी कहा गया था कि आप अपने घर में बैटरी रखेंगे, अपने फोन को चार्ज कर कर रखेंगे, अपने पावर बैंक को चार्ज कर कर रखेंगे। और मैंने ये तीनों काम किए हुए हैं, यानी मैंने अपने पास बैटरी भी रखी हुई है, मैंने अपने फोन को भी 100% चार्ज किया हुआ है, मैंने अपने पावर बैंक को भी चार्ज किया हुआ है। क्योंकि प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी की थी, जो जो बताया था मैंने अपने घर में सभी को बताया कि जब ये ब्लैकआउट होगा आपको एक ही जगह पर रहना है। जब तक मैं आपको आवाज ना दूं, जब तक मैं आपके पास ना आऊं, तब तक आपने कहीं नहीं जाना है। क्योंकि आज मैं उन्हें सिखाऊंगा, आज मैं उन्हें बताऊंगा तो जरूरत के समय पर उन्हें ये बात समझ आएगी कि पहले इस बात की प्रैक्टिस हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 7:55 होने को हैं, यानी अभी भी 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट का जो टाइम है उसमें ये देखिए यहाँ पर अभी और ज्यादा अंधेरा हो गया। यानी काफी लोग जो इस समय साथ जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि खबर देखने के बाद लोगों को ये अंदाजा लगा हो कि उन्हें लाइट बंद करनी थी, लेकिन लाइट बंद नहीं की है। अब ज्यादा लाइटें मुझे इस समय बंद दिखाई दे रही हैं। अगर मैं स्क्रीन के ऊपर देखूं तो ज्यादा लाइटें मुझे इस समय बंद दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ घरों पर अभी भी लाइट जग रही है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां के आसपास के इलाके में अगर दूर दूर तक मैं देखूं तो कुछ लाइटें जगती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन काफी जगह पर जो लाइटें हैं वो बंद दिखाई दे रही हैं। यानी प्रशासन की जो एडवाइजरी है, कुछ लोगों ने उस एडवाइजरी को माना है, कुछ लोगों ने उस एडवाइजरी को नहीं माना है। यानी लोगों को शायद अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा है, तनाव की स्थिति है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान लगातार हमेशा से इसी तरह की कार्रवाई करता रहा है, कायराना हरकत करता रहा है। इस बार पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो निहत्थे लोग थे, घूमने फिरने के लिए जम्मू कश्मीर में गए हुए थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी के जवाब में भारत ने आज रात जो रात जा चुकी है, 1 बजे से लेके लगभग 3 बजे तक पाकिस्तान के कई ठिकानों के ऊपर अटैक किया है। 25 मिसाइलें दागी गई हैं, 9 इलाकों को निशाना बनाया गया और काफी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भी मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर जो लोग मरने वाले हैं वो आतंकी हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप अपने इलाके में जरूर बताएं कि कहां से आप इस खबर को देख रहे हैं और आपके इलाके में इस समय क्या हालात हैं। ये जरूर बताइए कि आप लोगों के इलाके में इस समय क्या हालात है, क्या पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि प्रशासन को भी खबरों के माध्यम से ये पता लग सके कि पूरी तरह से लोगों ने ब्लैकआउट का समर्थन नहीं किया है। सरकार की, प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसे नहीं माना है। हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी हमें भी निभानी पड़ती है। हम सोचते हैं कि हम
कोई जिम्मेदारी ना निभाएं और सरकार ही सब कुछ कर दे। हमारे पास कोई मिसाइल नहीं है, कोई फाइटर जेट नहीं है, ना कोई हथियार है। ऐसे में हम सिर्फ प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। बॉर्डर पर लड़ाइयां लड़ने के दावे करने वाले लोग अपने घर की सिर्फ लाइट तक बंद नहीं कर सकते। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। जब बात आती है भारत पाकिस्तान की तो हर कोई ये बात कहता है कि मैं तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर जाकर लड़ दूंगा, लेकिन जब एडवाइजरी दी जाती है कि लाइट्स को बंद करना है तो लोग उन लाइटों को भी बंद नहीं करते। ये इस समय जो स्थिति है वो आपको दिखाई दे रही है करनाल की। आपके शहर में क्या हालात है? रामनगर में बिल्कुल नहीं हुआ, लोग ये बात बता रहे हैं। मॉडल टाउन में लाइट है, ये बता रहे हैं। अंबाला से लोग देख रहे हैं। जहां जहां पर आप अपने शहर के नाम के साथ, गांव के नाम के साथ जरूर बताएं कि आपके गांव, आपके शहर में क्या ब्लैकआउट पूरी तरह से हुआ है या नहीं हुआ। इलाके का नाम जरूर लिखें कि हुआ है या नहीं हुआ। सेक्टर 13 में भी नहीं गई, हम लाइट बंद कर रहे हैं। शंकर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी बता रहे हैं कि आकर्षण उपल भाई, सभी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन से 10 मिनट का ब्रेकडाउन करवा देना था। डीसी साहब ने यही बात कही थी कि सभी सब स्टेशनों से जो लाइट है वो बंद की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सब स्टेशन बंद जरूर किए गए हैं। अब एहतियातन कुछ इलाकों की बत्ती जानबूझकर जगाई गई है या लोगों ने खुद बंद नहीं की, इस बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ, अगर स्ट्रीट लाइट जग रही है तो इसका मतलब सब स्टेशनों से लाइट बंद नहीं की गई है। इसका क्या कारण है मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, दूसरे को उपदेश देना, दूसरे को ज्ञान देना बहुत बड़ी बात, यानी कि बहुत आसान होता है। खुद हमने क्या किया है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मेरा घर है, मैंने अपने घर की सभी बत्तियां पूरी तरह से बंद की हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने अपने घर की पूरी बत्तियां सब, यानी कि हर एक लाइट, कुछ भी अंदर नहीं जग रहा है, सब कुछ बंद किया गया है, क्योंकि मैंने प्रशासन की एडवाइजरी को माना है। लोगों को हम कितना ही उपदेश दे लें, अगर खुद हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे ज्ञान देने का भी दोस्तों कोई फायदा नहीं है। करनाल, कैथल, कहां पर जो लाइट ब्लैकआउट है ये जरूर बताएं, कहां पर ब्लैकआउट नहीं है ये भी जरूर बताएं। क्या आपने अपने घर की लाइट बंद की है ये जरूर बताएं, अगर नहीं की तो ये भी जरूर बताएं कि आपने खुद के घर की लाइट बंद क्यों नहीं की। पूजा जी बता रहे हैं कि हमारे लाइट बंद है। शर्मा जी बता रहे हैं कि लाइट बंद है। बलविंदर बिट्टू जी बता रहे हैं कि हमने भी बंद कर दी है। यानी ज्यादातर जो लोग हैं, देखिए चौधरी साहब बता रहे हैं कि हमने भी बंद की है। मोनिका अरोड़ा जी बता रहे हैं कि तरावड़ी में पावर कट ही नहीं हुआ। और यश कश्यप जी बता रहे हैं शुगर मिल पर भी नहीं हुआ। ओमवीर कश्यप जी बता रहे हैं कि लाइट बंद कर दी है। यानी देखिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने घरों की लाइट बंद की हुई है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार नहीं है उन्होंने लाइटें बंद नहीं की है। देखिए 8:01 हो गया है और अब जो लाइटें हैं वो आप अपने घरों की लाइट्स ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एहतियातन था, आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आगे के लिए ध्यान रखें, आपकी एक गलती हम सब के ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। अपनी भी जान बचाएं, हमारी भी जान बचाएं। जब युद्ध होता है तो कोई मिसाइल देखकर नहीं आती कि कहां पर गिरना है और कहां पर नहीं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।